गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल गतिविधियों के अंतर्गत 3 पार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न जो खेल गतिविधियां हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। आज एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि जो शेष खेल गतिविधियां हैं, पार्ट संख्या 4 है खेल गतिविधियों यानी स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित चौथा पार्ट होगा, जिसमें कि अन्य जो शेष अन्य गतिविधियां हैं, वार्षिक गतिविधियां हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। एक महत्वपूर्ण खेल होता है आपका बैडमिंटन, है ना। बैडमिंटन और बैडमिंटन के अंतर्गत ये भी जो है शॉर्ट टर्म गेम है, जिसमें कि आधा घंटा या 45 मिनट में जो इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ऐसे देश जहाँ पर कि समय का अभाव है, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, वहाँ पे ऐसे गेम जो है काफी पॉपुलर होते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि भारत में जब बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम नहीं है, भारत में क्रिकेट की प्रासंगिकता प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि अन्य जो खेल है इसके आगे प्रसिद्धि के आगे दब जाते हैं। उसमें से एक बैडमिंटन भी है। भले ही भारत में इसका बहुत ज्यादा स्कोप आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से उतने ही अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में जो है ऐसे खेल से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जहां से जो कि अननोन गेम है, यानी जहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि उनको नहीं मिली है। क्रिकेट तो बहुत ज्यादा फेमस है, क्रिकेट से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही रियर क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, शतरंज हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुतायत मिलते हैं। और बहुत ज्यादा लोकप्रिय ना होने के कारण, क्योंकि इनके खिलाड़ी बहुत ज्यादा जो है फेमस नहीं है, इसलिए इनको आप गलत भी करते हैं। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है आपकी 4 प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। पिछले वर्ष जो प्रतियोगिताएं हुई थी, इसमें सबसे पहला अगर आएंगे तो एक आपका आता है इंडोनेशियन, है ना, इंडोनेशियन मास्टर्स 2020, है ना। एक तो इंडोनेशियन मास्टर्स आपका हो गया, दूसरा आपका है मलेशियन मास्टर 2019, है ना। तीसरा आपका है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019, है ना। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019। और एक आपका आता है विश्व कप बैडमिंटन चैंपियनशिप, है ना, 2019, है ना। तो ये 4 बड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इन चारों का संबंध जो है वो किस खेल से है? बैडमिंटन से है। इंडोनेशियन मास्टर 2020 की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है मेल सिंगल्स, मतलब पुरुष एकल विजेता जो आपके हैं, पुरुष एकल विजेता, इनका नाम है एंथनी सिंसुका। नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम है जो कि जल्दी याद नहीं होते हैं। और ऐसे ही ऑप्शन में 4 खिलाड़ियों का नाम दे देगा, कहेगा कि इंडोनेशियन मास्टर 2020 के मेल सिंगल्स विजेता का नाम बताइए, है ना। एंथोनी सिंसुका, इनका संबंध जो है जापान से है। और जो इस खेल का आयोजन हुआ था, आयोजन की अगर बात करिएगा तो जाहिर सी बात है इंडोनेशियन मास्टर्स है, तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, है ना। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इंडोनेशिया मास्टर 2020 का आयोजन जो है जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। और इसके जो मेल सिंगल्स विजेता है, यानी पुरुष एकल विजेता है, वो कौन है? एंथनी सिंसुका है। इनको ध्यान रखिएगा। मलेशियन मास्टर 2019 की बात करिएगा तो इसका आयोजन जाहिर सी बात है मलेशिया में होगा। मलेशिया की राजधानी क्या है?
कुआलालंपुर। आयोजन मलेशिया मास्टर 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और इसमें ध्यान रखिएगा मेल सिंगल्स यानी पुरुष एकल विजेता, और एक आपका है फीमेल सिंगल्स विजेता। तो मेल सिंगल्स की अगर बात करिएगा तो ये जो है केंतो मेमेतो, इनका संबंध जो है जापान से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। केंतो मेमेतो जो है सर्वोच्च प्लेयर आपके बैडमिंटन माने जाते हैं, और इन्होंने जीता था मेल सिंगल्स विजेता मलेशिया मास्टर 2019 के। फीमेल सिंगल्स विजेता का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोग का होमवर्क होगा कि 2019 के मलेशियन मास्टर 2019 के फीमेल यानी महिला एकल विजेता का नाम क्या है और वो किस देश से बिलोंग करती है, वो आपको बताना होगा। तीसरी चीज, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 की अगर बात करिएगा तो इसका जो आयोजन हुआ था, आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन की अगर बात करिए तो ये हुआ था ग्वांगझू नाम से स्पष्ट है, कहां पे है? चीन में है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 का आयोजन ग्वांगझू चीन में हुआ था, और इसके पुरुष एकल विजेता यानी मेल्स विजेता का नाम जो है सेम यानी केंतो मेमेतो है। संबंध जो है इनका जापान से है। और फीमेल सिंगल की बात करिएगा, महिला सिंगल विजेता की अगर बात करिएगा तो इनका नाम है चेन यूफी, ये जो है चाइना की है ना। तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2019 की अगर बात करिए तो आयोजन इसका ग्वांगझू चीन में हुआ था। आयोजन स्थल आपसे पूछ सकता है। मेल सिंगल्स विजेता की बात करें तो केंतो मेमेतो है जो कि जापान के हैं, और महिला सिंगल्स विजेता जो आपके हैं वो चीन यूफई है जो कि चीन की है ना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके आयोजन की बात करिएगा तो इसका आयोजन जो है वो है बासेल एक शहर पड़ता है यूरोप महाद्वीप में एक देश, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। बासेल स्विट्जरलैंड इसका आयोजन हुआ था। सेम मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स यानी महिला एक पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता कौन है? तो पुरुष एकल विजेता की बात करेंगे तो सेम आपके रिपीट होंगे, कौन है? केंतो मेमेतो, इनका संबंध जो है जापान से है। और फीमेल सिंगल्स की अगर बात करिएगा महिला एकल विजेता की तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह जो आपके है भारत से संबंधित है और इनका नाम है पीवी सिंधु जो कि भारत की सर्वोच्च बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका संबंध इंडिया से है। तो यह 4 प्रतिस्पर्धा है, मेल सिंगल्स विजेता, फीमेल सिंगल्स विजेता, और इनका आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ वो आपसे पूछा जाता है ना। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि बैडमिंटन संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, और अगर बैडमिंटन खेल अगर टच करता है आपके एग्जाम में तो यहाँ से संभावना आपकी पूरी होगी पूछे जाने की, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे चला जाए, इसको मैं मिटा दूं। शतरंज विश्व चैंपियनशिप ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो इसका आयोजन हुआ था 2019 में, आयोजन स्थल की बात करिएगा तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन हुआ था संभवतः ये है आपका अस्ताना, और अस्ताना कहाँ का शहर है? तो कजाकिस्तान के। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2019 का आयोजन जो है कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हुआ था। आप मुझे जो है कजाकिस्तान की राजधानी बताएंगे। कजाकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है, इसकी राजधानी चर्चा में थी पिछले दिनों, है ना। तो आप इसका जो है मुझे
कजाकिस्तान की कैपिटल बताइए कमेंट बॉक्स में करके। विजेता की बात करिएगा तो इसका विजेता जो था, विजेता इसका था रूस, और उप विजेता की बात करिएगा तो इसके उप विजेता थे इंग्लैंड, है ना। आयोजन स्थल विशेष रूप से ध्यान रखिए कहां पे हुआ था, अस्ताना कजाकिस्तान में, विजेता रूस और उप विजेता इंग्लैंड था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कुछ महत्वपूर्ण आपके पिछले एक साल में घटित स्पोर्ट्स इवेंट्स रहे हैं, घटनाएं रही हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हो गई। पुरस्कार मैंने आपको बता दिया, पुरस्कार के बाद खेल गतिविधियां मैंने आपको बता दी, है ना। और इसके बाद जो है और भी आपकी चीजें हैं, उसमें आपको आगे चलता रहेगा। एक करंट का टॉपिक मैं आपको बता दूं, फिर ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। पिछले दिनों जो है नागरिक संशोधन अधिनियम बहुत चर्चा में था। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, है ना। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पिछले वर्ष काफी चर्चा में था और इसकी वजह से जो है जगह जगह जो है काफी उपद्रव हुए थे, धन जन की हानि हुई थी। एक वर्ग ऐसा है जो कि इस अधिनियम का पूर्ण रूप से विरोध कर रहा था और सरकार के खिलाफ जो है विभिन्न प्रदेशों में जो है इसके खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे। परीक्षा दृष्टि से यह अधिनियम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस अधिनियम के संबंध में क्या है अधिनियम, इसमें क्या कहा गया है, पहले वो चीज आपको जानना आवश्यक है ना। क्या कहा गया पहले इस चीज को समझिएगा। यह अधिनियम जो है भारत के नागरिक अधिनियम 1955, है ना, भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है। जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है वह किस अधिनियम के संशोधन से संबंधित है, तो आप बताएंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में यह संशोधन का प्रावधान करता है। और इस अधिनियम के अनुसार एक नियम बनाया गया है, उसमें यह कहा गया है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, मुख्य रूप से 3 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं। एक तो आपका जो है पाकिस्तान है, दूसरा आपका है बांग्लादेश, है ना, सॉरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक आपका है अफगानिस्तान। इस अधिनियम के अनुसार जो भारत की यह 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से, है ना, 6 मुख्य धर्म, 6 धर्मों का प्रावधान किया गया। कौन कौन से 6 धर्म हैं देखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, है ना। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, है ना, ये 6 धर्म। हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है और जैन। ये कहा गया है इस अधिनियम के अनुसार कि इन 3 देशों से, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से पिछले 5 वर्ष में, 5 वर्ष मतलब 2019 में जो कि आपका जो अधिनियम आपका आया था, है ना, 2019 से 5 घटाएंगे क्या होगा 2014, यानी 5 वर्ष से पहले यदि कोई इन 3 देशों से इस धर्म से बिलोंग करने वाले भारत में अगर आते हैं तो उनको प्रवासी नहीं माना जाएगा, है ना। अवधि जो है 5 वर्ष, ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष के पहले देखिए कहा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से हो तथा जो 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई से संबंधित हो तथा 31 दिसंबर सन 2014 को या इसके पहले 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले
भारत में आया हो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, है ना, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कहना यह है कि इन छह रिलीजन से जो है वो बिलोंग करता हो, केवल 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से इन छह धर्मों के संबंध में अगर पिछले 5 वर्ष में कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे आता है ना, पिछले 5 वर्ष से पहले, तो उसको जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको क्या किया जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा, है ना। तो इस अधिनियम का जो है व्यापक स्तर पे जो है जो एक विशेष वर्ग है ना, उसके द्वारा जो है विरोध किया गया था। परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न प्रदेशों में आगजनी हुई थी, है ना, और व्यापक हिंसा हुई थी। अब इस अधिनियम से चीजें क्या पूछी जा सकती हैं? पहली चीज, 3 देशों का नाम ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। ऑप्शन में 4 देशों का नाम देगा, है ना, पाकिस्तान देगा, बांग्लादेश देगा, अफगानिस्तान देगा और एक आपको देगा म्यांमार। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा देश नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित नहीं है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। आपका उत्तर क्या होगा? म्यांमार होगा। आप पहली चीज। दूसरी चीज, ये 6 धर्मों का नाम ध्यान रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, है ना। इन 6 धर्मों का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको 4 धर्म दिए जाएंगे, है ना, 3 ऐसे धर्म रहेंगे जो कि इन 6 में शामिल रहेगा। जैसे आपको दे देगा ईसाई, फिर आपको देगा सिख, फिर देगा पारसी और एक आपको दे देगा मुस्लिम, है ना। कहेगा कि निम्नलिखित में से नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस धर्म से संबंधित व्यक्तियों को भारत में अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया जाएगा? पर्टिकुलर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, इस अधिनियम के संबंध में 3 डेटा ध्यान रखिएगा, 3 तिथियां हैं इसके संबंध में, वो आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज, इसको मिटा दो, देखिए एक आपका है 9 दिसंबर 2019, है ना, एक है आपका 11 दिसंबर 2019। एक डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019 और एक डेट आपका है 12 दिसंबर सन 2019। इन 3 तिथियों को याद रखिएगा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के रेफरेंस में हमेशा आपसे पूछी जाती है। 9 दिसंबर सन 2019 को यह जो आपका बिल था लोकसभा में पेश हुआ था, पारित हुआ था, लोकसभा में पारित, है ना। 9 दिसंबर सन 2019 को लोकसभा में यह विधेयक जो है, यह विधेयक किस तिथि को पारित हुआ लोकसभा में? 9 दिसंबर सन 2019 को। 11 दिसंबर सन 2019 को यह जो है राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ था, पेश हुआ था, उसको बहुमत से पारित मतलब पेश भी स्वीकार कर लिया गया था। और 12 दिसंबर सन 2019 की तिथि जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसी दिन इस विधेयक पे राष्ट्रपति के द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया था, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया था, है ना। मतलब ये कि यह विधेयक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून के रूप में परिवर्तित होगा। तो एक दूसरा शब्दों में यह चीज आपसे पूछी जा सकती है। ऑप्शन में 4 डेट का नाम देगा, है ना, पूछेगा ये कि नागरिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस तिथि से कानून के रूप में परिवर्तित हो गया? तो आप बताएंगे 12 दिसंबर सन 2019, या दूसरे शब्दों में पूछा सकता है कि किस तिथि को राष्ट्रपति के द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पर क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। तो आप बताएंगे 12 दिसंबर सन 2019 को। 9 दिसंबर 19 लोकसभा में पारित, 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा में पारित, जबकि 12 दिसंबर सन 2019 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके इस संशोधन से आपको मिलेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए फिलहाल इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। एक चीज और, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जिनको जरूरत है करंट अफेयर्स के लिए कंपटीशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो चीजें इनको यहाँ से आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।